आखिर कैसे एक मानव दूसरे मानव के हकों और जीवन पर डकैती डाल सकता है? किस तरह से कैसे अपनों को ही बम से उड़ा देता है और उसके हाथ हिलते तक नहीं? हम जिस दौर में जी रहे हैं वो मानवता का दौर नहीं है, वो दानवता का दौर है। अपने ही अपनों को ठग लेते हैं, अपने ही अपनों की जमीनों को हड़प लेते हैं। शासकों को, प्रशासकों को, अधिकारियों को जनता को ठगने का नैतिक अधिकार मिल गया। तुच्छ मानव जाति जो खुद को मानव कहती है, ये मानव जाति नहीं है, ये दानव जाति है। दानव जाति का संहार अब निश्चित हो गया है, क्योंकि इस दानव जाति को मिटाए बिना मानव जाति का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक मानवों के बीच में दानव रहेंगे तब तक मानवता मनुष्यत्व में परिवर्तित नहीं हो सकती। पूछिए जय बोलने वालों से, उनकी जिंदगी को इस संविधान ने क्या दिया, उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। मानव निर्मित संविधान जब तक ईश्वर के विधान के अनुरूप नहीं होगा तब तक मानव जाति बदल नहीं सकती। और ये दिव्यता प्रकट हो रही है, धीरे धीरे उद्घाटित हो रही है। उस रेपिस्ट का शरीर फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस रेपिस्ट की प्रवृत्ति, उसके अंदर मौजूद कली, उसके अंदर मौजूद आसुरी शक्ति, तामसिकता, उसे आप सूली पर नहीं चढ़ा। आप और हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किस बात की स्वतंत्रता? आपको एक दिव्य योजना के तहत यहां पर भेजा गया है, हर एक को। जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, प्रत्येक युग की अपनी एक कहानी है, प्रत्येक युग का अपना अनुभव है और प्रत्येक युग दूसरे युग से जुड़ा हुआ है। आज हम जिस स्थिति में हैं, क्या उसके साथ इतिहास या पास्ट या पिछले युग जुड़े हुए नहीं हैं? हम जब आज पिछले युगों की कथा कहानियों की चर्चा करते हैं, पिछले युगों के दानवों, दैत्यों और देवताओं को मानते हैं, जानते हैं, उनके कृत्यों और कुकृत्यों की चर्चा करते हैं, अवतारों की बात करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, तो ये बात साफ हो जानी चाहिए कि पिछले युग हमारे वर्तमान युग से जुड़े हुए हैं और हर युग दूसरे युग की शुरुआत का आधार बनता है। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कलयुग किस तरह से कली के प्रभाव से ग्रसित है और अब सबको कल्कि का इंतजार है, क्योंकि हमने इतिहास में देखा कैसे मानव जाति प्रताड़ित रही, अपनों ने ही अपनों का शोषण किया। आखिर कैसे एक मानव दूसरे मानव का कत्ल कर सकता है? आखिर कैसे एक मानव दूसरे मानव के हकों और जीवन पर डकैती डाल सकता है? किस तरह से इसी धरती पर सामूहिक मानव संहार हुए, सामूहिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, गुलाम बनाया गया। कैसे अतीत में महामारियों ने मानव समुदाय को ग्रसित किया, कैसे अपने ही लोग अपनों के शोषक बन गए। ग्राम का प्रधान, जमींदार, राजा, आक्रमणकारी, आक्रांता, हर जगह लुटेरे और डकैत इनके वेश में दिखाई दिए। आखिर कैसे हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, हम अपनी ही जाति का शोषण करते हैं। मानव कैसे मानव का शोषक बन गया? क्या कभी सोचा है कि कोई कैसे अपनों का ही नरसंहार कर देता है और उसकी रूह कांपती तक नहीं? कोई कैसे अपनों को ही बम से उड़ा देता है और उसके हाथ हिलते तक नहीं? आंखों में नमी नहीं आती
ये मानवता है या दानवता? जिसे हम मानवता कहते हैं, मनुष्यत्व को तो छोड़ दीजिए, मनुष्यत्व तो मानवता के बाद आता है, लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं वो मानवता का दौर नहीं है, वो दानवता का दौर है। और इसीलिए इसे कलयुग कहा गया, क्योंकि ये वो युग है जहां पर अपने ही अपनों को मार डालते हैं, अपने ही अपनों को ठग लेते हैं, अपने ही अपनों की जमीनों को हड़प लेते हैं, अपने ही अपनों की जागीरों को कब्जे में ले लेते हैं। किस संविधान की, किस न्याय व्यवस्था की आप बात करते हो? क्या यही संविधान है जहां पर लूट, बेईमानी, चोरी संस्कृति बन गई है, जहां पर राजनीतिज्ञों को, राजाओं को, शासकों को, प्रशासकों को, अधिकारियों को, जनता को ठगने का नैतिक अधिकार मिल गया? क्या इसी को हम मानवता कहते हैं? ये तुच्छ मानव जाति जो खुद को मानव कहती है, ये मानव जाति नहीं है, ये दानव जाति है। और इस दानव जाति का संहार अब निश्चित हो गया है, क्योंकि इस दानव जाति को मिटाए बिना मानव जाति का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक मानवों के बीच में दानव रहेंगे, तब तक मानवता मनुष्यत्व में परिवर्तित नहीं हो सकती। मनुष्यता तो अभी दूर की कौड़ी है। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसी संविधान के अंतर्गत हैं, जिस संविधान का हम महिमा मंडन करते हैं, जिस संविधान की हम जय बोलते हैं। पूछिए जय बोलने वालों से, उनकी जिंदगी को इस संविधान ने क्या दिया, उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। क्या आज भी वो शोषित नहीं है? क्या वो आज भी उपेक्षा का शिकार नहीं है? क्या आज भी वो ऊंच नीच और भेदभाव से नहीं जूझ रहे हैं? तो फिर कैसा संविधान और कैसे संविधान की जय जयकार? मानव निर्मित संविधान जब तक ईश्वर के विधान के अनुरूप नहीं होगा, तब तक मानव जाति बदल नहीं सकती। तब तक मानव जाति दानव जाति के प्रभाव में रहेगी। ये मानवों का दुश्मन कैसे बन जाता है? ये डकैत कैसे बन जाता है? ये रेपिस्ट कैसे बन जाता है? ये बेईमान, भ्रष्ट, चालाक ये कैसे बन जाता है? इसे तो दिव्य शक्ति का उद्भव कहा जाता है। इसे तो ईश्वर का अंश कहा जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ये जीव जिसने मानव देह धारण कर ली, ये तो उन जानवरों से भी निकृष्ट है, जानवरों से भी बदतर है, जो दूसरों की, कम से कम अपनी जाति की फ्री विल का तो उल्लंघन नहीं करते। लेकिन मानव तो कदम कदम पर अपनों से ही धोखा करता है, अपनों से ही छल कपट बेईमानी करता है। फिर कैसा मानव, फिर कैसा संविधान, फिर कैसी शासन व्यवस्था जो अपनी पीठ थपथपाती है, वाहवाही करती है। मैं सिर्फ एक शासन व्यवस्था, एक पार्टी या एक देश की बात नहीं कर रहा। यह संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण देशों की बात है, जहां पर एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, जबकि दूसरे देश में भी वही मानव है, वहां भी उसी प्रजाति के लोग रहते हैं। लेकिन हजारों लोगों को मारने में, लाखों लोगों को बम से उड़ाने में इस मानव को कभी संकोच नहीं होता। परमाणु बम गिराए जाते हैं, शहर के शहर नष्ट कर दिए जाते हैं। वही मानव अपने शरीर में विस्फोटक बांधता है और अपने ही प्रजाति के लोगों को मार डालता है। हिंदू की हत्या कर देता है, मुसलमान की हत्या कर देता है, ईसाई की हत्या कर देता है। एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति विद्वेष की बात तो छोड़ दीजिए,
अपने ही जातियों में, अपने ही धर्मों में आपस में संघर्ष है। जाति के नाम पर भी एक नहीं है और परिवार के नाम पर भी एक नहीं है। परिवार के अंदर भी इतने विघटन, इतनी अव्यवस्थाएं, अराजकताएं, जमीनों के नाम पर, छोटी छोटी प्रॉपर्टी के नाम पर हत्याएं और कत्ल हो जाते हैं। क्या यह मानवता है? भाई ही भाई को ठग लेता है, मौका मिलता है जमीन को हड़प लेता है, प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है। आखिर इसे हम ह्यूमैनिटी कहेंगे, इसे हम सभ्यता कहेंगे, इसे हम संविधान और सिविलाइजेशन कहेंगे? यह कलयुग का प्रभाव है, जहां मानवता अपने सबसे खराब दौर में है। लेकिन मानवता के बीच में दानवता मौजूद होने के बाद भी दिव्यता का भी अपना अस्तित्व है, और यह दिव्यता प्रकट हो रही है, धीरे धीरे उद्घाटित हो रही है। यह दिव्यता एक दिन अपने वैभव को सबके सामने रखेगी। लेकिन मानव को इस दिव्यता को पहचानना होगा, दानवों को भी पहचानना होगा। दानवों को दानवीय प्रवृत्तियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। दानव मानव की शक्ल में मौजूद वो प्रवृत्तियां हैं जो आप देखते ही पहचान सकते हैं। अपने अंदर आप जाइए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको दूसरे मानव के प्रति जलन है, द्वेष है, कटुता है, बैर है, डिस्ट्रैक्शन है, हेट है। और यदि ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आप दानव के प्रभाव में हैं। मानव देवता तो छोड़िए, मानव मानवता के प्रभाव में ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यही विडंबना है कि मानव मानवता के प्रभाव में नहीं आ पाई, देवत्व के प्रभाव में आने की बात तो बहुत दूर है। इसीलिए प्रलय की बात कही जा रही है, इसीलिए महाविनाश की बात कही जा रही है, इसीलिए सब कुछ तोड़कर, सब कुछ विघटित करके, सब कुछ नष्ट करके नए सिरे से निर्माण करने की बात कही जा रही है। क्योंकि ईश्वर देख चुका कि आप अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर उसे इंटरफेयर करना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वरीय सत्ता अवतार लेती है। आज मानव उसी अवतार की प्रतीक्षा में है, क्योंकि उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन वो अवतार सबसे पहले आपके अंदर प्रकट होगा। वो अवतार आपको अंदर लेकर आना पड़ेगा, आपको अपनी सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर की दिव्यता को, ज्योति को प्रकट करना पड़ेगा। यहीं से उद्धार की शुरुआत होगी, यहीं से कली की शक्ति का नाश शुरू होगा और कल्कि की शक्ति का उदय होगा। आप किसी रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो फांसी पर चढ़ता है? उस रेपिस्ट का शरीर फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस रेपिस्ट की प्रवृत्ति, उसके अंदर मौजूद कली, उसके अंदर मौजूद आसुरी शक्ति, तामसिकता, उसे आप सूली पर नहीं चढ़ा सकते। और यही संविधान की सबसे बड़ी कमजोरी है, यही संविधान की सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो शरीर को तो दंडित कर देता है, लेकिन शरीर के पीछे मौजूद उस तामसिक प्रवृत्ति को, उस एनर्जी को दंडित नहीं कर पाता, क्योंकि इसका कोई विधान उसके पास नहीं है। जिन्होंने भी संविधान बनाए या उन्हें कॉपी पेस्ट किया, वो कली की इस शक्ति से, दानवों की इस प्रवृत्ति से, इस टेंडेंसी से परिचित ही नहीं थे, या परिचित थे तो वो जानते नहीं थे कि इसे कैसे मिटाया जा सकता है। जब तक प्रवृत्ति नहीं मिटेगी, जब तक राक्षसी
सोच नहीं मिटेगी, तब तक क्या आप वास्तव में लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप वास्तव में स्वतंत्रता की कल्पना कर सकते हैं? आप और हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किस बात की स्वतंत्रता? क्या आप अपने ही शहर में रात में बिना किसी डर के निकल सकते हैं? आपको डर रहता है कि न जाने किस गली में चोर और डकैत अपराधी सामने आ जाएं और आपका सब कुछ लूट कर चले जाएं। और न सिर्फ वे आपका सामान लूटेंगे, बल्कि सामान लूटने के साथ उनकी दरिंदगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। कोई बहन बेटी है तो उसकी अस्मिता लूटी जा सकती है और उसके बाद उसे बर्बरता से नष्ट किया जा सकता है। कुछ शब्दों का प्रयोग यहां पर वर्जित है क्योंकि वीडियो की सीमाएं हैं। कैसे एक मानव से ही भयभीत है, इसी को आप लोकतंत्र कहेंगे? इसी को आप स्वतंत्रता कहेंगे? इसी को आप कहेंगे कि हम वास्तव में स्वर्णिम भूमि पर निवास करते हैं? मैं भारत, अमेरिका, किसी भी भूमि की बात हो, सबकी बात कर रहा हूं। हर जगह ये डर मौजूद है, हर जगह हिंसा मौजूद, लूट डकैती मौजूद है। सिविलाइज्ड देशों में भी ये है, तो फिर कैसा लोकतंत्र, फिर कैसा शासन तंत्र? शासन तंत्र खुद दानवी सत्ताओं की कठपुतली बनकर रह गया है। सारे देशों के संविधान मिलकर भी इस धरती पर हार्मोनी लाने में नाकाम हैं। सभी देशों के संविधान लगभग सेम हैं, उनकी लोकतांत्रिक पद्धतियां, डेमोक्रेसी लगभग सेम है। सब ने एक दूसरे को कॉपी पेस्ट किया है। किसी एक दानव ने मानवों के लिए विधान लिखा, अपने अनुसार उसे मॉडिफाई किया, प्रस्तुत इस तरह किया कि वो मानव जाति के कल्याण के लिए है। लेकिन उसी संविधान ने समस्त मानव जाति को किस गर्त में पहुंचा दिया? वही संविधान जो सदियों से अनेक देशों से होता हुआ भारत में आया है, उसी ने आज इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग के कगार पर पहुंचा दिया। आप कहते हैं कि हम 50-60 साल बाद, 70 साल बाद ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपके वैज्ञानिक कहते हैं कि 60 साल, 70 साल बाद आपकी धरती बचेगी, तब करोगे ना। गर्मी की क्या स्थिति है? 3-4 महीने गर्मी के मौसम में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जीव जंतु, जानवर, गाय, जिसे हम माता कहते हैं, वो सब कैसे उस भीषण गर्मी में परेशान होते हैं, कैसे तकलीफें झेलते हैं। हम तो पंखे और एसी में समय निकाल ही लेते हैं, लेकिन उन जीव जंतुओं का क्या, जिनका उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा इस धरती पर? उनके लिए हमने क्या पैदा किया? गर्मी, प्रदूषण। और फिर भी हम कहते हैं कि हम महान, हमारा संविधान महान, हमारा विधान महान। क्यों हम दशकों बाद भी सिविलाइज्ड नहीं हो सके? एक दूसरे को समानता से देखना, एक दूसरे की समानता का सम्मान करना। अपने परिवार में ही हम लोकतांत्रिक नहीं हो पाए। आप अपने ही परिवार को देख लीजिए। एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है, वो सब पर शासन करता है, सबको अपने अनुसार चलाता है। महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, भाई बहनों की स्थिति, भाई बहन का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, पति पत्नी का दुश्मन, पत्नी पति का दुश्मन, पति की दुश्मन। क्यों हम अपने घरों को ही संजोकर नहीं रख पाए? क्यों घरों में ही इतने विघटन है? क्यों घरों में ही घर का व्यक्ति घर के व्यक्ति के खिलाफ FIR कराने जाता है? आखिर क्या वजह है? ये वो दौर है जब संघर्ष से ही शक्ति का उदय होगा। ये वो दौर है जब
हमें वास्तविकता को पहचानना पड़ेगा। वाहवाही और महिमा मंडन से बाहर आकर वास्तविकता की चर्चा करनी पड़ेगी। टीवी चैनल्स हमें क्या दिखा रहे हैं, किसके एजेंडे को पोषित कर रहे हैं? क्या वो सच्चाई की बहस करते हैं या बेफिजूल के एजेंडे में हमें फंसाते हैं? एक एक सांस हमें गिन कर मिली हुई है, क्या हम उस सांस का सदुपयोग कर रहे हैं? कभी क्रिकेट में घंटों व्यतीत कर देते हैं, बेवजह की बहस डिबेट्स देखने में घंटों निकाल देते हैं, बेवजह के OTT कंटेंट को देखने में हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा चला जाता है। इन सब का हिसाब कौन देगा? आपको एक दिव्य योजना के तहत यहाँ पर भेजा गया है। हर एक को इस संक्रमण काल में, इस 5वें युग में, जो अदृश्य युग है, उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। इसलिए कि आप इस धरती को उस दौर से बाहर निकालें जो दानवता का दौर है। मानवता का दौर तो अभी आना है, इसके बाद दिव्यता की बात होगी। हमें चुनाव करना है। यह ऑप्शन कलयुग में सबके पास होता है कि आप दिव्यता का चुनाव करें या दानवता का। अब चुनाव करने का वक्त है। अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि हमने चुनाव नहीं किया, हमने अपने आप को नहीं सुधारा, तो वो दिन दूर नहीं जब ऊपर बैठे हुए फेडरेशंस को, ऊपर बैठे हुए जजेस को, दिव्यता को, ईश्वरीय शक्तियों को डायरेक्ट इंटरफेयर करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, सबको पिसना पड़ सकता है। इसलिए अन्याय, अत्याचार को पहचानिए। और हमारे ही धर्म दर्शन में कहा गया है कि पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं। ये पाप आया कहां से? ये पाप जाता कहां है? इस पाप से हम प्रभावित कैसे होते हैं? इससे मुक्ति कैसे होगी? शरीर को दंडित करने से कुछ नहीं होगा। शरीर को मारने पीटने से, शरीर को लॉकअप में पहुंचाने से कुछ भी नहीं होगा। होता तो अब तक हम बदल चुके होते, 10-20 साल में हो गया होता। लेकिन जब हम अपनी आंतरिक चेतना को पहचानते हैं, जानते हैं, उसको जगाते हैं, तब हमें अपने वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है। तब हम कल्कि की सेना के योद्धा बनते हैं। और कल्कि की सेना में 800 करोड़ लोग नहीं चाहिए। कल्कि की सेना में कुछ प्रतिशत लोग ही शामिल हो गए, अपने आप को कल्कि का योद्धा मानने लगे, सेनापति मानने लगे, तो बदलाव बहुत कठिन नहीं है। क्योंकि चंद दिव्य लोग ही दानवता को नष्ट कर देते हैं। कैसे? राम और कृष्ण जैसे अवतारों ने अपने सामने खड़ी दानवों की बड़ी सेना को नष्ट कर डाला। ऐसे ही हम सब चंद लोग मिलकर दानवता के इस साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। हर व्यक्ति को इस तरह के कंटेंट को पहुंचाना चाहिए जो उनकी आत्मा को जागृत करे, उन्हें बताए कि वो कर क्या रहे हैं, किससे प्रभावित हैं, और इसका परिणाम उन्हें कितनी सदियों तक, कितने जन्मों तक, कितने काल तक भोगना पड़ सकता है। और यही दिव्यता का संदेश है। जागो मोहन प्यारे। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।